हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो मैं अभी बेड खोलूँगी और जो कल बिस्तरों में मैंने धूप लगाई थी और धुले थे वो सब बेड में रखूँगी। तो यहाँ बेड की चादर हटा के मैंने धूप में डाल दी और अब गद्दे उठा के भी बाहर खड़े कर देती हूँ। थोड़ी सी धूप आ रही है, सुबह का ही टाइम है, यहाँ करीब 8:30-9 बजे होंगे। तो पूरी छत पर भी धूप नहीं आई है, उधर आई है थोड़ी सी सामने से। तो यहाँ मैंने गद्दे खड़े कर दिए हैं और तब तक गद्दों के भी धूप लग जाएगी, फिर झाड़ के दोबारा से रख दूँगी बेड में। और ये कोई कागज़ रखा था, देख रही थी काम का है कि वैसा है, तो समझ में नहीं आया कौन सा कागज़ है। स्कूटी का है कुछ, ये नहीं देखा कि पुराना है नया है, फिर मैंने वापस रख दिया यहीं पे ही। और दूसरा गद्दा भी खड़ा कर रही, पकड़ा नहीं जा रहा था, हाथ से पकड़ रही थी तो कवर वैसे हो रहा था, ऊपर वाला कवर पकड़ रही थी तो उठाया नहीं जा रहा था, फिर पूरा गद्दा पकड़ के उठाया। यहाँ मैंने दोनों गद्दे खड़े कर दिए हैं बाहर। अब बॉक्स खोल लेते हैं और फिर इसमें बिस्तर रख देंगे। और ये खोल लिया, जब खाली किया था निकाले थे, मतलब बिस्तर तो ऐसे ही निकाले थे, जब मेहमान आए थे तो जल्दी जल्दी में निकाल के सब ऐसे ही छोड़ दिया था। अब इसे सही से करके रखूँगी। सारे बिस्तर तो आएंगे भी नहीं, पर जो फालतू के धोए मैंने वो तो आ जाएंगे। जो अभी ओढ़ रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उन्हें बाद में देखूँगी कहाँ रखूँगी, क्योंकि नीचे वाला बेड भी पूरा भरा हुआ है और ये भी आज पूरा भर गया था। जब मैंने रखे थे ऊपर तक का पूरा भर गया था, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ ज़्यादा हो जाता है। अब के भी 3 कंबल तो मम्मी ने वैसे नए लिए और एक ये भैया वाला, 4 कंबल तो इस साल भी नए आ गए। तो फिर रखने में तो दिक्कत होती है, जगह नहीं बचती है। तो यहाँ मैं रख रही थी, मैंने रजाई रख दी थी। रजाई को धो गया था ना उस दिन कवर, तो कवर पहना दिया था। थोड़ी सी धूल धाल लगेगी तो कवर के ही लग जाएगी, फिर निकाल के कवर धो के निकाल लूँगी। अगली सर्दी में जब निकालूँगी तो कवर धुल दूँगी। और ये जो धोए थे कंबल, ये मैंने एक चुन्नी में लपेट दिए, कॉटन की चुन्नी थी, उसमें लपेट के रख दूँगी। आप बताना आप किस तरीके से रखते हो बिस्तर। मैं तो ऐसे ही एडजस्ट करती हूँ बेड में, क्योंकि जगह की कमी हो जाती है और तो कहीं रखे नहीं जाते। अलमारी में तो पहनने के ही कपड़े नहीं आते। कितनी 5 अलमारी है हमारे घर में, 2 नीचे वाले कमरे में और 3 ऊपर वाले में, और सारी भरी हुई है। बेड भी सब, कपड़े रखने को जगह नहीं होती और कहीं जाते हैं तो कपड़े पहनने को नहीं मिलते। तो यहाँ पे मैं ऐसे पैर से दबा रही थी तो संजीव ने कहा मम्मी कूद के दिखाना, तेज से कूद के दिखाना। मैंने कहा गिर जाऊंगी। कह रहा एक बारी कूद के दिखा दो। तो मैं कूद रही थी तो वो हंसने लगा, बोला इस तरीके से कूदोगी? तो मैंने कहा और कैसे कूदूँ। तो बस यहाँ पे मैं सारे बांध बांध के रख रही थी, चुन्नी में बांध देती हूँ तो धूल मिट्टी नहीं जाती। थोड़ी बहुत तो अंदर चली जाती है बेड में, वैसे तो मैं रैक्सन वैक्सन बिछा के रखती हूँ ऊपर भी, पर फिर भी थोड़ा तो हो ही जाता है कि इसलिए। और ये जो मैंने पर्दे धोए थे वो ये पन्नी थी एक बड़ी सी, इसमें टॉवल रखे हुए थे नए, तो इसी में मैंने ये पर्दे तय करके इसी में डाल दिए कि पन्नी के अंदर से भी मिट्टी नहीं जाती। तो सारे पर्दे इसी में डाल के और रख दूँगी। अब कभी चेंज करूँगी तो कर लूँगी, नहीं तो धुल के इनको भी टांग दूँ। अभी तो मैंने टांग दिए वे वाले ब्राउन वाले जो पहले लगे हुए थे, दोबारा से वही लगा दिए। ये लाइट कलर के थे और ये जल्दी से कई बार हाथ और पोंछ देते हैं। सबसे ज़्यादा संजय पोंछते हैं हाथ, निकलते हुए पर्दे के पोंछ देंगे, टॉवल नहीं देखेंगे, इतना इंतज़ार नहीं करेंगे टॉवल के पोंछूं, पर्दे से ही पोंछ देते हैं। तो बस ये वाला बॉक्स तो भर गया पूरा, सारे कर दिए मैंने, लगा दिए। और अब इसके ऊपर से एक चादर ढक दूँगी कि कुछ भी कूड़ा करकट कुछ भी नहीं जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत आता है तो वो चादर पे ही रुक जाएगा। तो इस तरीके से करके मैं सारी ढक देती हूँ। जैसे कोई बेकार पुरानी मतलब चादर होती है जो यूज़ नहीं करते, वो वाली ढक देती हूँ। तो ये मैं बहुत कम बिछाती हूँ, चादर बिछाती नहीं, ग्लेस कॉटन की सी है
तो गर्मी में काटती हैं, सर्दी में ठंडी रहती हैं, तो इसलिए ये वाली चादरें मैं बहुत कम बिछाती हूँ। गर्मी में कॉटन की ज़्यादा बिछती हैं और सर्दी में कंबल वाली। तो बस उधर रख दिया मैंने बिस्तर और इधर रख देती हूँ ये बैग वैग। फिर भर जाएगा बेड तो फिर देखेंगे जो बाकी के बचे हैं जो अभी यूज कर रहे हैं उन्हें फिर देखते हैं कहाँ रखेंगे। तो बेड खोलने में भी पूरा टाइम चला जाता है, जैसे सही से करके रखो। और ये पन्नी रखी हुई है गद्दे की, गद्दे में आई थी, 2 आई थी दोनों में। तो एक तो मैंने कुछ कर लिया था, एक रखी हुई है, कई बार कहीं ढकनी पड़ जाती है बड़ी, तो मैंने ऐसे ही रख दी थी, साबुत थी। कई बार जैसे कुछ ढक के रखना होता है तो रख देती हूँ उसमें। तो बस ये वाला बेड भी भर गया। थोड़ा मतलब इसमें हल्का सा स्पेस है कि छोटी मोटी चीज़ आ सकती है। पीछे वाला बॉक्स पूरा भर गया और अब मैंने चादर से ढक दिया। अब कर देते हैं बेड को बंद। अब ये हो गया बॉक्स बंद। तो इधर वाला खोला मैंने, इधर वाले में 1-2 छोटे मोटे कपड़े धरूँगी जो संजय और के पहनने के हैं। कुछ रख लूँगी, कुछ रख दूँगी एक्स्ट्रा के। तो निकाले थे मैंने भैया के और संजय के दोनों के, ये स्वेट शर्ट वगैरह जो एक्स्ट्रा की थी मैंने कहा रख दूँ। अब धूप आने लगी, इतने नहीं पहनने जाते, 1-2 रख लेती हूँ बाहर और रख देती हूँ बेड में। तो मैं बस यहाँ पे कपड़े रख रही थी, थैले में करके रख दूँगी, सब धो धो के सुखा के रख रखे हैं। तो लगा देते हैं और आप भी बताना आप किस तरह से पैक करके रखते हैं सर्दियों के कपड़े। तो मैं तो पहनने वाले तो ऐसे थैले में पैकेट में करके रख देती हूँ और रजाई कंबलों को पुरानी कॉटन की चुन्नियों में बांध के रख देती हूँ। तो ये मेरा एक सूट था सर्दी का सा, अब मैं पहनती नहीं है तो मैं कॉटन वाले ही पहनने लगी या लोअर टी शर्ट पहन लेती हूँ। तो ये भी रख रही थी और एक ये कुर्ती थी, इसे भी रख देती हूँ क्योंकि धूप आने लगी तो दिन में ये फिर काटते हैं, इसलिए रख देती हूँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। और वॉच किया करो, वीडियो को पूरा नहीं करो तो कम से कम आधी तो किया करो। तो यहाँ पे वीडियो स्पीड में कर दिया था, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाता। तो यहाँ पे मैंने संजीव के और संजीव के जो एक्स्ट्रा के कपड़े थे, 1-2 कंबल थे जो बिछाने के, अब चादर डालने लगी कॉटन वाली, तो वो भी रख दिए और सारे रख के फिर यहाँ मैं लगा रही थी चादर। बस अब चादर बिछा के फिर कर लेंगे झाड़ू पोछा। तो बस यहाँ पे मैंने गद्दे वद्दे डाल दिए थे, तब तक जब तक सामान रखा तो गद्दों के भी धूप लग गई थी, फिर झाड़ के मैंने दोबारा से डाल दिए और अब चादर लगा देती हूँ। बस उसके बाद झाड़ू पोछा करके नहा लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो बस इधर से स्टार्ट कर ली मैंने चादर। अब ऊपर चढ़ जाऊँगी, उधर बेड पे कपड़ा भी मार दूँगी और चादर को भी दबा आऊँगी। चादर गंदी नहीं थी, मैंने कल परसों बिछाई थी तो चेंज नहीं करी। ऊपर की वैसे भी गंदी नहीं होती क्योंकि खाना वाना नहीं खाते ना बैठ के, तो मैंने धूप में डाल दी थी उतार के, फिर वापस से यही वाली बिछा दी है। अब चादर बिछा के बस मैं झाड़ू लगा के पोछा करके और नहा लूँगी, तब तक पानी भी लगा दूँगी, पानी गर्म हो जाएगा। और बस बेड की चादर लगी, डस्टिंग वस्टिंग करके अब झाड़ू लगा लेते हैं। और इसी के साथ फिर आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।